अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बखैरियत होंगे और आपके घर वाले भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा था, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने वो बोर्ड से क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया होगा। और मैंने इसी सवाल के ऊपर जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पर साइज ऑफ क्लास 6 था, ठीक है, सेम वैल्यूज़ थी, मैंने बोर्ड मिटाया नहीं है, मैं उसी के ऊपर मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। अगला यही सारी ऑब्जर्वेशंस थी, ऐसा ही सवाल था, बस यहाँ पर 5 की जगह पर क्या था बेटा, 6 था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो घर से काम करने के लिए दिया था वो मैंने क्या दिया था बेटा, डाटा 10 के साइज से मैंने आप लोगों को काम करने के लिए दिया था। तो आसानी से आप लोगों को वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम बस एक और सवाल करके अगले सवाल की जानिब बढ़ जाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी भी हो जाए। हमने बेटा ये सवाल किया था जिसमें हमारे पास साइज ऑफ क्लास कितना था बेटा, 6। आज हम उसी सवाल को करें जब हमारे पास साइज ऑफ क्लास कितना है, 5। आप एक सवाल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक सवाल मैंने घर से करने के लिए दिया था, वो था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया। अगर हम देखें तो डाटा वही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, बस सिर्फ साइज ऑफ क्लास इंटरवल चेंज हो गया। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कभी हम क्लास इंटरवल्स बनाना चाहते हैं तो क्लास इंटरवल सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, वो है 1। और जब भी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं भाई, उसमें साइज ऑफ क्लास को ऐड कर देते हैं। 1 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में ऐड करेंगे 5 तो 11। 11 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास 16 हो जाएगा। और 16 में अगर हम क्या कर दें बेटा, 5 को ऐड करें तो हमारे पास 21 बनता है। अब जहन में सवाल ये आता है कि सर ये तो 21 है, आपने तो लास्ट टाइम 30 तक का डाटा था और इस टेबल की सबसे बड़ी वैल्यू 31 ही है। तो बेटा अभी हम इसी के आगे काम करें, कंटिन्यू इसको लेके चलते हैं, टेबल को अपने ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं कि टेबल किस तरीके से बनाया जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरी बात। हम एक और इसके अंदर क्लास ऐड कर रहे हैं और इसी के अंदर एक और क्लास को ऐड करने के बाद हमारे पास ये टेबल बन जाएगा, जो कि हमारे पास 6 क्लासेस का टेबल हो जाएगा। तो ज़रा गौर से देखें भाई क्या काम हो रहा है। तो हमने क्या किया भाई, इसमें एक और क्लास को ऐड कर लिया और इसमें एक और क्लास को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक अदद और कॉलम बना लिया। आप ये देख लीजिए बेटा मैं किस तरीके से बोर्ड के ऊपर, मेरे लिए जबकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, स्केल इस्तेमाल करना, प्रोटेक्टर से काम करना, मुख्तलिफ कलर को इस्तेमाल करना, लेकिन मैं बोर्ड के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी कॉपी में इससे ज़्यादा खूबसूरत काम करके मुझे इम्प्रेस करना है। तो 21 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 26। 6 से पहले क्या होता है, 5, और फिर इस पर भी साइज ऑफ क्लास ऐड करते जाएंगे। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30। और फिर हमने वैसे ही मार्क्स को टैली करना है एक एक करके। तो ज़रा गौर से देखिएगा भाई, हमारे पास पहला नंबर है 20, हमने 20 को कट किया और हमने यहाँ पर एक अदद मार्क लगा लिया। सॉरी, ये 20 आएगा हमारे पास क्लास नंबर 4 के अंदर। मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ लिखा था भाई, मैं फिर से समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये रूम 1 है, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है, ये रूम 4 है, ये रूम 5 है और ये क्या है भाई, रूम 6 है। तो ये अब हम एक एक करके मार्क कर रहे हैं, 10, 5, 10 और 15। हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है बेटा, देखो 10, 5, 10 और 15। आपने सारी एक साथ नहीं करनी, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए और मैं जल्दी से काम भी कर लूँ, हमारा लेक्चर बहुत तफसीली ना हो भाई। 2, 8, 16, 24, 30। तो गौर से देखिएगा भाई, 2, 8, 16, 24 और 30। फिर हमारे पास है बेटा 3, 6, 9, 12, 15। तो भाई देखें 3, 6, 9, 12 और 15। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कभी हमारे पास 5 में जब मार्क लगता है तो हम उसको क्रॉस लगा देते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम मज़ीद आगे काम कर रहे हैं भाई, ये 18, 21, 24, 27, 30। तो गौर से देखिएगा भाई, 18, 21, ठीक है ना, 24 और फिर हमारे पास है 27 और 30। उसके बाद है हमारे पास 1, 11, 21। भाई 1, 11 और 21, ये रहा 1, 11 और 21। तो भाई ज़रा गौर से देखिएगा, ये रहा मेरे बच्चों 1, ये रहा 11 और 11 के बाद है 21। उसके बाद है हमारे पास 29 और 30, ये आ गया 29 और ये आ गया 30। तो भाई देखें, ये रहा मेरे बच्चों 29 और इसी में कहाँ लगेगा 30।
उसके बाद अगर हम गौर से देखें भाई तो ये है 12, 18, 24, 30, तो ये रहा भाई 12, ये रहा 18, ये रहा 24 और ये रहा 30। फिर हमारे पास नंबर है बेटा 7, 14, 21, 28, तो हम मार्क कर रहे हैं मेरे बच्चों 7, 14, 21 और 28। उसके बाद हमारे पास 8, 16, 24, तो भाई ये आ गया बेटा 8, ये आ गया भाई 16 और ये आ गया 24। फिर है 9, 18, 27 और 10, तो ये रहा बेटा 9, उसके बाद 18, उसके बाद 27 और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा 10 है। तो ये हमने प्रीवियस क्लास की तरह हमने इन 30 और 40 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ से कट किया और अपने पास यहाँ पर इनके मार्क्स को टैली कर लिया और फिर हम इनको काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी बेटा 4, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 + 4 9, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8 और हम सबसे लास्ट में क्या बनाते हैं बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ज़रा टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 4 + 9 13, 13 + 6 कितना होता है 19, 19 + 6 25, 25 + 7 32, 32 + 8 दैट इज़ 40। मैं फिर से अपनी पिछली क्लास वाली ही बात को बेटा रिपीट कर दूं कि अगर हमारे पास सम बराबर आ रहा है ऑब्जर्वेशंस के ही तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा वो तो जितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल तो उतना ही आएगा ना। फ़र्क पता है मेरे बच्चे कब पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है कि जब हम क्या करें कि हमारे पास किसी भी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर तब्दील हो गई तो आप समझें आपका पूरा का पूरा सवाल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस थी, हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करी, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी, हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ हमने इसका क्लास ऑफ इंटरवल फाइंड करा, हमने इसका क्लास ऑफ इंटरवल फाइंड करने के साथ साथ हमने इसमें क्या फाइंड कर लिया बेटा, हमने इसके तमाम के तमाम 40 ऑब्जर्वेशंस को हमने टैली किया। हमने 40 ऑब्जर्वेशंस को टैली करने के बाद हमने इसका क्लास इंटरवल का साइज़ जो चेंज किया था हमने उस पर काम किया, हमने वैसे ही मार्क्स को टैली करा और हमने यहाँ पर क्या कर लिया बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करनी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो जाए। तो ज़रा गौर से देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, जो डाटा आपके पास मौजूद है उसके मुताबिक जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये हमारे पास फिर से हमने 40 ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं और आपने करना है क्या है भाई, आपने वही काम करना है जो हमने अभी पिछले सवालात में करा है। आपने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, और जिसमें आप साइज़ ऑफ क्लास कितना लेंगे बेटा, आप लेंगे 10। डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है और डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 50 है। तो हमारे पास इंटरवल बन जाएंगे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 5 क्लासेस बनेंगी
और उन 5 क्लासेस फिर आप फिर क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को एक एक करके टैली करेंगे और इसका इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। और हमारे अब तक कितने सवाल हो चुके हैं बेटा, 4। इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 5 में इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 कॉलम बनाते हैं, क्लास इंटरवल, टैली, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी का। फिर हम इसके अंदर इंशाअल्लाह एक और कॉलम को ऐड कर लेंगे जिसे कहते हैं मिड वैल्यूज़। देन हम अगले लेक्चर पे चले आएंगे, लेक्चर नंबर 6 में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह क्लास बाउंड्रीज। तो अगले 2 लेक्चर्स भी इसी से रिलेटेड हैं, ऐसा ही काम करेंगे मिलता जुलता। एक में हम मिड वैल्यूज़ बनाना सीखेंगे और एक में हम क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे। तो जब हम उस टॉपिक पर जाएंगे तो तफसील से डिस्कस करेंगे कि मिड वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई जाती है और उनका मकसद क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। तो टिल देन, जब तक के लिए मज़ीद आप लोगों के पास एक और लेक्चर मेरा नहीं आता, जब तक के लिए बेटा इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहें। 4 सवाल हो गए। जैसे ही हमारा लेक्चर नंबर 5, 6 हो जाएगा तो लेक्चर नंबर 6 के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का पहला स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि फिर से कह दूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतरीन होते चले जाएंगे बेटा। तो आज का लेक्चर इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।